अब एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा आपको जिससे आपका टाइम पहले से कम 10 गुना और कम हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत मतलब ऐसा कोई टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट नहीं करता है। दोनों तरफ का स्क्वायर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में एक ऐसा तरीका जो इसका टाइम आपको अगर बचा दे, आप मतलब क्वेश्चन को देख के आंसर करने लगे, तो ऐसा क्वेश्चन 2021 में यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है, सीबीटी जो 2017 वाला मेंस हुआ था एनटीपीसी का, वहां पूछा गया। तो हर जगह आपको मिलते हैं। और कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, ये चीज आपको सीखना है। बेसिक तरीका सबको पता है, अगर नहीं पता है तो बस दोनों तरफ का स्क्वायर करिए और सॉल्व कर लिए, ये आपको आ जाएगा। अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो दोनों तरफ का क्यूब रूट कर लेते हैं, लेकिन अब आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ देख के आंसर करेंगे। कैसे, वो यहाँ समझिएगा। अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। और ऐसा क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, जहां तक मैं जानता हूं। अगर देखा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे आंसर निकलेगा। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया, मतलब अगर आपको पसंद आएगा, तो बिल्कुल लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो अगर इस x की वैल्यू हमको निकालने के लिए पूछी जाती है, तो पहले तो पैटर्न को समझिए कि यहाँ पे प्लस दिया है कि माइनस दिया है, ये क्लियर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो 99% टाइम क्वेश्चन में ये इसका स्क्वायर दिया होता है, 12 का स्क्वायर। अगर यहाँ 13 होता तो 169, 14 होता तो 196, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो अब आपने ये पैटर्न समझ लिया कि अगर ये प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस में ही एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या है, 12, 13। तो कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 आ गया। और इन्हीं दोनों को घटा भी दीजिए तो 1 आ जाएगा, और आंसर आ गया 25। कुछ नहीं करना था, एक बार जोड़ लेना है, एक बार घटा लेना है, बस हो गया आंसर। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे हुआ हमारे पास, देखिए अगर ये प्लस है तो यहां प्लस में होगा वैल्यू एक्स की, ठीक है। और इधर वाली वैल्यू देखिए, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 12 25, और इन दोनों को घटाएंगे तो 1 गुणा कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई। कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड। हमारी तरफ मैंने इसलिए बताया, इसलिए समय लगा, लेकिन आप क्वेश्चन को देख के लगा लेंगे। फिर से देखिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और समझिए, फिर समझ में आएगा आपको। और यहां से देखिए, मैं अभी आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रिक देने वाला हूं जिसका आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता, मतलब बिना लगाए भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता। सिर्फ देख के उसके भावनाओं को समझ के भी आंसर निकाल सकते हैं। अब तो टाइम आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी है, तो उसका कुछ फायदा भी है, ठीक है। एग्जाम डेट अगर आगे गया है ग्रुप डी का या सीबीटी 1 का, तो अब जो बैच हम चला रहे हैं 45 डेज का, उसमें हम और डिटेल में आपको डिस्कस करने वाले हैं, मतलब और ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब 25 में 25 की श्योरिटी 100% होगी कि जो भी बच्चा पढ़ने वाला होगा, थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता होगा, उसके पूरे मार्क्स ला सकता है। देखिए पहले क्वेश्चन को पहचानिए यहाँ पे कि ये इसका क्या है, हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस में एक्स है तो एक्स प्लस ही में रहेगा। इनको जोड़ लेंगे 15 और कितना हो जाएगा 29, और घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस, एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, एक बार दोनों को घटा लेते हैं। ऊपर वाले में से घटाते हैं, ध्यान समझिएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। तो कभी कभी ऊपर वाला छोटा हो जाएगा ना, तो माइनस में भी आता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 29 आएगा। आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिएगा, एक एक सेकंड में लगाएंगे आप। यहां भी x है और ये इसका स्क्वायर, लेकिन अब इस बार गलती मत करिएगा। जब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो ठीक है कि ये 4 3 7 हो गया और 2 हो गया, लेकिन जब इसको इसमें घटाएंगे ना, तो 13 में से 14 घटेगा तो -1 आ जाएगा, और यहां आंसर -27 आ जाएगा। तो भी कोई दिक्कत नहीं, -27। ये देखिए ऊपर वाले में से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। एक और चेक करिए, दूसरा क्वेश्चन हमने रख दिया कि अगर यहां पे मान लीजिए x के जगह पे 2x दिया हुआ है, तो यहाँ 2x रख देंगे। ये इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225। 13 में 15 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा, लेकिन जब 13 में 15 घटाएंगे तो ये -2 आएगा। किसका आएगा, -2। देखिए ऊपर वाला में से अगर घटाएंगे नीचे वाले को तो -2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और x की वैल्यू 28 माइनस में आ जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया कि हाँ ये कैसे हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और बताएंगे कि क्या चीज और आपको चाहिए जो मुश्किल लगता है। ज्योमेट्री का मैं एक पूरी क्लास लेके आ रहा हूँ, मैराथन क्लास, उसके लिए इंतजार करिएगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के लिए। फिर आप देख के आंसर लगाने लगेंगे। अब एक दूसरा केस समझिएगा, अगर बीच में माइनस आ गया ना, तो यहाँ -x लिखिए। अगर बीच में माइनस आ गया तो -x, मैंने बोला प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब आपको इसको इसमें से जोड़ना है, तो 12 और 7 ये 19 आएगा। जब इनको घटाएंगे ना इसमें से, देखिए 7 में से 12 आया तो -5 आएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 95। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड, किसी के लिए 3 सेकंड, किसी के लिए 4 सेकंड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ऊपर वाले में से नीचे को घटाते हैं, ऊपर वाले में नीचे को जोड़ते हैं, तो ये जुड़ने पे तो 19 आएगा, घटाने -5, ये वाला माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 95 आ गई। और चेक करेंगे,
और देखिए दूसरा देखिएगा, अगर ये माइनस में है, यहाँ 6y दे दिया तो हम यहाँ माइनस में 6y लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 5 14, 2 3 4 44 आ गया। जब घटाएंगे इनको ना तो ये -6 आएगा, और ये -6 इस -6 से कट जाएगा, और y की वैल्यू इस बार सिर्फ 44 आने वाली है। कितनी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। ओके है ये। अब इस टाइप की ट्रिक आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख के लगा सकते हैं एग्जाम में, टाइम बचाएगा। जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी 2021 दिया होगा, 21 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में आया था। एनटीपीसी 2021 का जो लोगों ने पेपर दिया होगा, CBT 1, तो हमने